वो प्रत्येक अवतार कृष्ण अवतार की व्यवस्था के लिए हुआ। जैसे कि मुझे कथा करने के लिए बंबई जाना है, तो बंबई कथा करने से पहले मैं 3 आदमी भेजूंगा, व्यवस्था देख करके आओ, फिर 2 बार आदमी फिर भेजूंगा, व्यवस्था देख के आओ। जिस दिन मैं पहुंचूंगा उस दिन मुझसे पहले भी कोई एक पहुंचेगा, व्यवस्था देखेगा, सब ठीक है, उचित है, तब कथा प्रारंभ होती है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण अवतार होने वाला है, उससे पहले भगवान को बड़ी चिंता है। इसलिए भगवान ने बराह, कुर्म, नृसिंह ये सारे अवतार धारण किए ताकि कृष्ण लीला की व्यवस्था अच्छी से अच्छी बन जाए। आप कहोगे ये कैसे संभव हो सकता है? तो सुनिए, हम सुनाते हैं आपको। प्रत्येक लीला, प्रत्येक अवतार कृष्ण कथा के लिए। कैसे? पहले लेते हैं वामन अवतार। भगवान ने वामन अवतार धारण किया, तो जैसे ही ठाकुर जी वामन बनकर के गए, तो बलि के द्वार पर जैसे, तो ऐसा ही बालक देना, या फिर इसी को ही मेरा बालक बना देना। वामन भगवान के प्रति बाल वात्सल्य भावना प्रकट हुई। किसकी? रत्नमाला की, बलि की पुत्री की। भगवान बोले ठीक है, पूरी करेंगे तुम्हारी मन की इच्छा। लेकिन बलि वामन संवाद जैसे ही चलने लगा और वामन भगवान ने 3 पग जमीन का वरदान मांगा, बलि ने कमंडल से जल देकर के संकल्प कर दिया कि 3 पग जमीन देंगे। संकल्प करते ही वामन भगवान विशाल बन गए। 2 पग से उन्होंने तीनों लोक नाप लिए। तीसरा पग देने के लिए बलि के पास कुछ भी नहीं बचा। तब बलि को नाग ने आकर के अपने पास में बांध लिया। शेष नाग ने पास में आकर के बांध लिया। उस समय रत्नमाला जो बलि की पुत्री है, भगवान के प्रति वात्सल्य भाव उसका नष्ट हो जाता है। हे विधाता, मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि यह बालक मुझको पुत्र रूप में मिले, लेकिन यदि आप मेरी इस इच्छा से प्रसन्न हो गए हो और इसको मेरे बालक के रूप में भेज रहे हैं, तो ऐसे बालक को तो विष देकर के मार देना चाहिए। ऐसा बालक। भगवान ऊपर से देखने लगे, वाह रत्नमाला, तुमने हमको बालक भी मांगा और विष देकर के मारना भी चाहा, तुम ही पूतना बन के आओगे। पूतना मिल गई भगवान। तो वामन अवतार किसकी भूमिका बना रही थी? कृष्ण लीला की भूमिका। भगवान पूतना को खोजने गए थे वामन बन के, ताकि कंबा दयालुम शरणम व्रजेम, कृष्ण कितने दयालु हैं ये संसार को बता सकें, उसके लिए पूतना चाहिए। वही रत्नमाला बलि की पुत्री पूतना बनकर के आई। उसकी पहली इच्छा थी कि ऐसे बालक को अंक में भर के अपने पयोधर का पान कराऊं, भगवान ने वो पूरी कर दी। लेकिन दूसरी इच्छा हुई कि ऐसे बालक को तो कालकूट विष पिला करके मार देना चाहिए, भगवान ने वो भी इच्छा पूरी कर दी। उसके स्तनों पर लगे हुए विष को भगवान ने पान किया। लेकिन थोड़ी सी हेर फेर हो गई कि उसकी इच्छा तो थी कि कालकूट विष पिला के मार देना चाहिए, लेकिन हेर फेर ये हुआ कालकूट विष पी करके भगवान ने उसी को पधरा दिया, वही पधार गए। तो वामन अवतार की पूरी भूमिका किसके लिए? कृष्णावतार के लिए। अब आ जाओ, कौन? बराह अवतार। भगवान सूकर के रूप में प्रकट हुए। जितम जितम ते जित यज्ञ भावना त्रयीम तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः यद्रोम गर्तेषु निलिल्लुरध्वर तस्मै नमः कारण सूकरायते। भगवान बराह बनकर के आए, और बराह अवतार क्यों हुआ? हिरण्यकश्यप का छोटा भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के रसातल में चला गया। ब्रह्मा जी ने स्तुति की तो भगवान बराह बन के प्रकट हुए। रसातल में जाकर के उन्होंने पृथ्वी को जैसे अपनी दाढ़ पर धारण किया, अपनी जिस प्रकार सूकर का मुख भार होता है उसके ऊपर जैसे ही धारण किया, तो पृथ्वी के हृदय में भगवान के प्रति प्रियतम का भाव उत्पन्न हो गया। भगवान के अधरों का उसको रस मिल गया। पृथ्वी के मन में इच्छा होने लगी, ये जो अपनी दाढ़ पर मुझको उठा करके ले जा रहे हैं, हे विधाता ऐसी कृपा हो जाए कि ये मुझको मेरे प्रियतम के रूप में, पति के रूप में प्राप्त हो। कृष्णावतार में वही पृथ्वी भगवान की पत्नी सत्यभामा बनकर के आई और भगवान ने उनके साथ ब्याह किया। तो बराह अवतार किसके प्रयोजन के लिए? कृष्णावतार। तीसरा पृथु। देखो संपूर्ण कथा भी होती जा रही है, सारे अवतार भी होते जा रहे हैं। पृथु बनकर के भगवान पधारे, जिनकी वजह से इस धरती को पृथ्वी कहा जाता है। इस धरती को पृथ्वी क्यों कहा जाता है बताओ? क्योंकि पहले धरती पर केवल 2 ही वस्तु थी, समुद्र और पहाड़। समतल जमीन नहीं हुआ करती थी, और आज भी समतल नहीं है पृथ्वी, कहीं ना कहीं ऊंचे नीचे आज भी बनी हुई है। तो जब पृथु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, तब सबने आकर के पृथु महाराज से प्रार्थना की। तब पृथु महाराज ने आधी से ज्यादा पृथ्वी को समतल बना दिया, पहाड़ों को काट दिया। किसी ने पूछा पृथु महाराज ने पहाड़ क्यों काट दिए?
बोले पहाड़ इसलिए काट दिए क्योंकि भैया माखन चोरी लीला करेंगे, लीला करके गोपियों के घर से भागेंगे और घर से भाग के पहाड़ों पर चढ़ेंगे तो खुद भी थकेंगे, गोपियां भी थक जाएंगी और पहाड़ इतने बड़े बड़े होंगे, कहाँ जाएंगे, सुबह के जाएंगे रात को उतर के आया करेंगे। भगवान बोले माखन चोरी लीला के बाद में इतना श्रम हो जाएगा, इन पहाड़ों पर घूमने में बहुत श्रम होगा, इसलिए भगवान ने आधी से ज़्यादा पृथ्वी को समतल बना दिया। ब्रजमंडल में केवल एक ही पर्वत को रहने दिया, गिरिराज महाराज विराजे रहो, फिर भी पूरे दिन ठाकुर जी उसी पे ही चढ़े रहते थे। अभी वेणु गीत आप लोग सुन रहे हैं सुबह, उसमें वर्णन आएगा, ठाकुर जी नित्य जाते हैं गिरिराज जी, रोज गिरिराज पर्वत पर ही भ्रमण करते हैं। तो पृथु महाराज का रूप धारण करके ठाकुर जी ने पृथ्वी को समतल किया ताकि बाल लीला की जो चंचल लीलाएं हैं उनको करने में श्रम ना हो, उनको करने में अति मेहनत का काम ना हो, इसलिए समतल बना दिया। बोलो जो अवतार कहोगे उस अवतार का प्रयोजन कृष्ण लीला ही है। कोई अवतार उठा लो, मोहिनी, ओहो ये तो अतिशय जरूरी जानने योग्य अवतार भगवान का। भगवान मोहिनी बनकर के आए, भैरवी भगवान मोहिनी बनकर के आए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी ने जैसे मोहिनी रूप धारण किया तो मोहिनी रूप इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि काम पर विजय प्राप्त कर चुके भगवान शिव भी काम आतुर होकर के मोहिनी के पीछे पीछे घूमने लगे। इतने सुंदर बनकर के भगवान आए। कहने का अभिप्राय यह है कि काम पर विजय, जिन्होंने अपने काम को जलाकर के भस्म कर दिया, ऐसे भगवान शिव भी मोहिनी पर इतने मोहित हो गए। तो सोचो सामान्य देवताओं की हालत क्या हुई होगी मोहिनी को देखकर। सब देवताओं की बात तो अलग है, लेकिन 33 करोड़ देवताओं में एक देवता ऐसा है जो मोहिनी रूप पर मोहित नहीं हुआ। कौन? सूर्य। सूर्य नारायण ये मोहिनी रूप पर मोहित नहीं हुए। मोहिनी रूप पर मोहित नहीं हुए, मोहिनी रूप पर इनका ममत्व जग गया। मोहित होना और ममता का होना दोनों में भेद होता है। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति मोहित हो सकते हैं, एक दूसरे के प्रति ममता नहीं हो सकती। ममता सदैव पुत्र में होती है, ममता सदैव पुत्री में होती है। समझ रहे हैं बात को? सूर्य का मोहिनी के प्रति ममत्व जगा, इसका मतलब वो मोहिनी को अपनी पुत्री मानने लगे। बाकी सब देवता तो सोच रहे हैं कि हमारी पत्नी होती, लेकिन सूर्य सोच रहे हैं ये मेरी बेटी होती। इसलिए सूर्य अत्यंत पवित्र है, उनके हृदय में किंचित मात्र भी दूषित भाव नहीं आया। मोहिनी के रूप को देख करके, सुंदर नयनों को देख करके, सुंदर कटाक्ष देख करके सूर्य अपने स्थान पर खड़े होकर के रुदन करने लगे। भगवान ने किसी की इच्छा को पूरी नहीं किया, लेकिन मोहिनी भगवान ने जब सूर्य को देखा तो सूर्य को देख करके कहते हैं तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम रुदन क्यों करते हो? बोले प्रभु शंख चक्र गदा पद्मों में आपको देखा, शेष शैया पर पौड़े हुए आपको देखा, बराह रूप में देखा, नृसिंह रूप में देखा, कुर्म रूप में देखा, लेकिन जो अनुभव आपको मोहिनी रूप में देख करके हुआ वैसा अनुभव पहले कभी नहीं। हे प्रभु कृपा करके मेरी पुत्री का रूप धारण कर लीजिए, मेरी पुत्री बनकर के प्रकट हो जाएगी। ये सब देवता आपको पत्नी बनाना चाहते हैं ताकि नित्य आपका दर्शन कर सकें, लेकिन नित्य दर्शन पुत्री का भी तो होता है ना। मैं चाहता हूं कि आप मेरी पुत्री बन जाओ। भगवान भी आनंदित हो गए सूर्य के इस भाव से, और सूर्य को हृदय से लगा करके भगवान ने वचन दिया, सावधान हो जाइए सूर्य, द्वापर युग में आप ब्रजमंडल में वृषभानु के रूप में आएंगे और यही मोहिनी आपके यहाँ किशोरी राधा रानी बनकर के। सूर्य को ही तो भानु कहा जाता है। वृषभानु ये सूर्य के अवतार हैं, और उन सूर्य अवतार वृषभानु के यहाँ मोहिनी रूप वाले ठाकुर जी ही श्री राधा रानी बनकर के पधारे।